हम क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं, आंसर बता रहे हैं। तो बीपीएससी उन हथौड़े की आंसर बता रहे हैं, प्री का जो 2023 में हुआ था। तो 100 क्वेश्चन हो चुके हैं और 50 बचा है, वो लास्ट कर देते हैं। तो देखते हैं। कोलोजियम प्रणाली के बारे में सवाल है 101। कोलोजियम सिस्टम एक 5 सदस्य निकाय है, ठीक है, एक सही है। संसद विधि द्वारा कोलोजियम प्रणाली का आरंभ किया, गलत है। उच्च न्यायालयों के निर्देशक की नियुक्ति ये होती है। तो 1 और 3 मान लीजिए, 1 और 3 यानी डी, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के संशोधन के निम्न, इससे प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े गए, ठीक है। संविधान के 8 मौलिक कर्तव्य, ये गलत है। इसे नए अनुच्छेद यानी 39A 43B और 47 जुड़े गए, ये भी गलत है। चौथा, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडलों के ये अयोग्य घोषित किया, सही है। तो इसमें 2-3 हो सका। सी, 102 के सी। किसी समुदाय के अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। आदिम लक्षणों के संकेत, ठीक है। जनजाति बात, विशिष्ट संस्कृति, ये भी ठीक है। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, ये भी ठीक है। पिछड़ेपन एवं भौगोलिक अलगाव, ये भी ठीक है, यानी उपरोक्त डी हो जाएगा। भारतीय संविधान 104, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 104 के बी। 105, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता के, क्लियर बात है, अनुच्छेद 17। इसमें याद क्या करना है, कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं ना कि एकदम देखते मार सकते हो। कुछ कुछ ऐसा लग रहा है दादा दादी का नाम पूछ दिया है, क्या कह सकते हैं। 106, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। 5, पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जनजाति। सूची में मिलान करना है कि कब किस दल का निर्माण हुआ था। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वो मार्क्सवादी है, ये मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 1984 में, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में, ये सही है। 108, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के, केशवानंद भारती केस, सही बात है। 110, किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा बोलना की इजाजत दे सकता है? 120 अनुच्छेद। 111 कहता है कि आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, ठीक है, सोना, ये भी रखना पड़ेगा। विशेष आहरण अधिकार, एडीआर, ये भी है।
आरक्षित किस्त स्थिति, ये भी ठीक है, तो उपरोक्त डी हो जाएगा, डी। इसका आंसर डी हो जाएगा 111 का। 113, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिशु के जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्म बच्चों पर व्यक्त की जाती है। गलत है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 दर थी, ठीक है। वर्ष 2019 में मृत्यु दर 30, ठीक है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का सैंपल रजिस्ट्रेशन बुलेटिन 2019 से अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था कौन सा? उत्तर प्रदेश। हाँ, अब बताओ, सरकारें कुछ और कहती, तो 113 का बी हो जाएगा, ठीक है। 112, उत्पत्ति के नियम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति के नियम, पहला है, उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत का निर्धारण करने के लिए आवश्यक मानदंड है, ठीक। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं, ठीक है। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए, ये भी ठीक है। इनका महत्व इस तथ्य को प्रमाणित किया जाता है कि कई मामलों में कर प्रतिबंध, ये भी ठीक है। तो 112 का डी। 114, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। क्या सक्षम बनाती है? किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को, अरे नहीं। ज्ञान में वृद्धि को, नहीं 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 नहीं। कौशल स्तर की, नहीं। देश के लोगों को ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि को, सब कुछ मिला के ये बात कही जाती है। तो ये डी हो, 114 के डी। 115, दिवाला और संशोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है, शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। नहीं, दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदार के लाभ से के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जा सकती है। शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार निकाय, ये ठीक है। 115 के सही। 117, उत्पाद संबंध प्रोत्साहन निम्नलिखित योजनाओं पर क्या लागू, कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना घरेलू 117, कौन सा कथन गलत है? गलत की बात हम करेंगे तो पहले सही छांट लेते हैं। तो 117 का, योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा इलेक्ट्रॉनिक घटकों को बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। सही है। इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। ये गलत है। यह योजना मात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए, नहीं,
पीएलआई के तहत लक्ष्यों को टेबलेट टैपलेक्स, हाँ ये ठीक है। 2-3 गलत है और गलत को हमें चूज करना है, तो आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, ये 116 ना हुआ। औद्योगिक औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? 1956 में, तभी तो क्रांति हुई। 116 स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, गलत की बात करता है ना। यह योजना, कौन सा कथन गलत है? तो ये खान मंत्रालय स्वामित्व योजना नहीं है, गलत है। ये गलत है। 118 ये गलत है। ये गलत है। और सीआरसी को महत्व मतलब क्रॉस, ये भी गलत है। तो 1-3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सही है। एक 118 119। किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में निम्नलिखित में से को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में कौन कौन से हो सकते हैं? तीन सौ साठ अगर लागू होता है आपातकाल की स्थिति, तो क्या क्या हो सकता है? राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। दे सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य किसी विधेयक को राष्ट्रपति विचारार्थ आरक्षित की आवश्यकता नहीं है, गलत बात। ठीक है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के संघ के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। ठीक है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति विचार आरक्षित रखी जा सकती है। ठीक है, ये होगा 1 3 4, 2 गलत। 120 सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी के योगदान करते हैं? मतलब कि मुद्रास्फीति के कारण कौन कौन से है और मुद्रास्फीति उसके कारण पैदा होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। सरकारी खर्च इतना हो जा रहा है कि लोगों के पास अधिक पैसा पहुंच जा रहा है, तो ठीक है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, तो महंगाई बढ़ेगा, लोग सामान ही नहीं मार्केट में रहेगा, तो वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य बढ़ जाएगा। कुल मांग और उपभोग में कमी, मांग बहुत है, उपभोग बहुत है। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी। ठीक है, 120 के डी होगा। 121 देखते हैं। 121 आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है।
गलत है। महामारी से पहले स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। अरे गलत बात। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घाटे के तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी है, ये ठीक है। 121 के डी। ये क्या है? 121 के डी। बिहार में गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? अरे वाह, क्या सवाल है। नहीं पता है हमको भी कितनी जनसंख्या। अभी तो जनसंख्या 2000 की बात है। ठीक है, इसको पेंडिंग कर दो। और अभी के डेटा देखें तो फिर वर्तमान जनसंख्या कैसे पता चलेगी? अभी रिलीज ही नहीं वो डेटा हुआ है, वो डेटा अभी रिलीज ही नहीं हुआ है। अभी 2011 पर हम काम कर रहे हैं, जबकि 2021 का हमें डेटा चाहिए। 24 वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथन कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसने वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार का विस्तार किया है। इसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ाया है। निर्यात में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि से अधिक है, ये ठीक है। मैंने सवाल के अनुसार ये ठीक है। एक सौ 25 संघ सरकार की वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। वित्तीय वर्ष 2022 में राजस्व घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद, अरे और तो बढ़ा है। पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है। केवल एक सही है। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बाद निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? गैर योजना व्यय, व्यय ब्याज का भुगतान पर होता है, ये सही है। 123 का ए होगा। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित कारण कौन कौन से थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ठीक है। विद्रोही के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं थी। समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था, ये भी सही है। डी हो जाएगा, उपयुक्त तो डी हो जाएगा, ठीक है। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, किसान आंदोलन भी कहा जा सकता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल, सूरत, खेड़ा, मिंटो सुधार। निम्नलिखित योजनाओं में निम्नलिखित सही कालानुक्रम है। 129 का कालानुक्रम तय करना है कि कौन कौन से हुआ कब। ये बी होगा। पहले सूरत हुआ, तब मिंटो हुआ, तब होम रूल, तब खेड़ा, ठीक है। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास के विफल कर उनके भोजन में मिले जहर को उनकी जान बचाई थी। क्या सवाल पूछता है? बट्टक मियाँ। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? इल्बर्ट विल।
बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? इलाहाबाद की संधि। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते, उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय रूप में भाग लिया था? श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी कहे जाते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित की? 1632। 133 निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था? भूख हड़ताल करेंगे ही अहमदाबाद में कि भूख हड़ताल हो जाएगा, मजदूरों को मिलना चाहिए। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे पर समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? चंपारण कृषि सहमति की समिति की स्थापना की। तभी तो किसानों का नील वाला बात खत्म हुआ। 136 मिलान करना है। भारत सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ ठाकुर, टैगोर, आत्मीय सभा, केशव चंद्र सेन, ये होगा। इनमें कौन से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? जे.एन. एंड्रूज। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए की गई थी। उपरोक्त कथन पर विचार कीजिए। लाला लाजपत राय। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? कर्नाटक। 140 निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों के संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, 1931। अब ये गणित है, इसको तो हल करना पड़ेगा, पर हम इसका आंसर बता देते हैं। 40 तक हो गया है। 43 का सी होगा, 43 का बी होगा, 44 का डी होगा। ये मिलान करना है, मतलब मिलेगा तो ठीक है। 142 का डी होगा, 145 का बी होगा, 182। ये भी हल किया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 146 का बी होगा, 148 का ए होगा, 149 का सी होगा, ठीक है। एगो छूट गया। नहीं 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 150 का क्लियर कर देते हैं। 150 का ए होगा, 5.3। तो ये सीरीज कंप्लीट हुआ। 150 क्वेश्चन का पूरा हल हो गया। आगे फिर से हम अब 68वीं के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल किया जाएगा। अगर आपको डिटेल चाहिए तो बताइएगा। थैंक यू।